वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, आज की ये जो वीडियो मैंने तैयार की है ये है फोटोसिंथेसिस का जो डार्क फेज है उसके बारे में। कल हमने किया था लाइट फेज, तो आज हम करेंगे डार्क फेज। डार्क फेज जो है इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं और इसको बेंसन केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। In the dark phase, the carbon dioxide is reduced to glucose. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो एटमॉस्फेयर से ट्रैप की जाती है उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड द रिड्यूसिंग एजेंट जो कल बना था लाइट फेज में, so it is known as biosynthetic phase because glucose is synthesized in this phase. और ये जो होती है ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो लाइट रिएक्शन थी वो थाइलेकॉइड्स में हुई थी, ये स्ट्रोमा में होती है। ये डार्क फेज का मीनिंग ये नहीं है कि इट टेक्स प्लेस इन द डार्क, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी लाइट, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। एंड द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज आर कलेक्टिवली नोन एज डार्क रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज फिक्स्ड और reduced with the help of the several enzyme catalyst steps। और ये जो reactions हैं they were discovered by Melvin Kelvin and Andy Benson, इसलिए इसको बोलते हैं Kelvin-Benson cycle। And both the light dependent and independent reactions occur simultaneously। तो इसमें क्या होता है, इन द बायोसिंथेटिक फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और फिक्स्ड टू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे, और NADPH जो रिड्यूसिंग एजेंट लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये होता है बायोसिंथेटिक फेज में। कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द बेंसन केल्विन साइकिल as it is trapped by special acceptor। उस acceptor का नेम क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म आपने करनी है। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रुबिस्को, एंजाइम कौन सी यूज होगी, रुबिस्को। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसका सेकेंड नेम है। Hydrogen from NADPH combined with carbon dioxide to produce glucose as one of the intermediate products, and at the end जो RUBP है वो रीजनरेट हो जाती है और दोबारा बेंसन केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको किसने लिया, RUBP, with the help of hydrogen from NADPH और ATP, एक सीरीज ऑफ कैटालाइज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होगी, उसमें क्या है, एज ए इंटरमीडिएट जो है वो ग्लूकोज निकलता है। ये बड़ी क्लासेस में आप करोगे। और बाद में जो RUBP है ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है और फिर ये केल्विन साइकिल दोबारा चलता रहता है। And fixation of carbon dioxide to glucose takes place in the stroma। ये थी डार्क फेज। उसके बाद आगे पॉलीमराइजेशन क्या होती है, सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर जॉइंड टुगेदर एंड ट्रांसफॉर्म टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। Starch is insoluble in water and used as stored food in plant cells। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस की ये जो रिएक्शन है ये आपने करनी है और
लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस आपने करना है। Then what is the fate of the end product of photosynthesis? Glucose जो है, some of the glucose produced during photosynthesis is oxidized immediately for release of energy. The rest किसमें convert हो जाता है? Is converted into insoluble starch. Water produced during photosynthesis is reutilized. दोबारा यूज कर लेते हैं वाटर को। Oxygen produced during photosynthesis is partially used by leaf cells in respiration, but major portion of it is released in the atmosphere. Both respiration and photosynthesis are antagonistic as well as complementary to each other, and both processes help in maintaining oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. Then उसके बाद आ जाता है various factors affecting photosynthesis. Light is very important factor for photosynthesis. Highest rate of photosynthesis takes place in the red light and blue regions of visible light. And no photosynthesis takes place in darkness. Intensity, kitni light? A very high intensity of light affect photosynthesis, synthetic apparatus, and damages the chlorophyll molecule. It reduces the photosynthetic rate. इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन under optimum conditions of temperature and light intensity, the rate of photosynthesis increases with increase in carbon dioxide concentration. Temperature, a temperature at which the rate of photosynthesis is maximum is known as optimum temperature. तो ये optimum temperature for photosynthesis कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। एंड 40 डिग्री से अबव जो है फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाती है बिकॉज इट डीनेचर्स द एंजाइम, ब्रेक्स द एंजाइम। वाटर कंटेंट, scarcity of water due to non-availability from the soil also reduces the rate of photosynthesis. Chlorophyll content, अगर deficient nutrient होगा, deficiency of nutrients such as magnesium, तो क्या होगा? लेस क्लोरोफिल प्रोड्यूस होगा, मींस लेस फोटोसिंथेसिस होगी। प्रोटोप्लाज्म, accumulation of end products of photosynthesis. Dehydration of protoplasm of the cell reduces the rate of photosynthesis. लीफ एनाटॉमी, अगर क्यूटिकल जो है वो थिक होगा, epidermis of the leaf, size and distribution of intercellular spaces, ये लीफ एनाटॉमी के फीचर्स हैं। दे ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑन फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डी स्टार्चिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड स्टार्च फ्रॉम द लीव्स। जो पहले से ही बनी हुई स्टार्च है वो लीव्स में, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको रिमूव करना बाय कीपिंग द प्लांट इन द डार्क for about 24 to 48 hours is known as de-starching. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है to demonstrate that starch is formed during photosynthesis. इसके लिए take two plants, label them as A and B, put them in the dark, उनको अंधेरे में रख दिया for de-starching them, और उनमें से now place plant A in the dark और B को सनलाइट में रख दिया।
और दोनों प्लांट्स का लीफ लिया, एक एक लीफ लिया और दोनों लीव्स को बॉयल किया इन वाटर। अब उनको ना पुट देम इन अ बीकर, इनको एक बीकर में डाला। लीफ लिए प्लांट ए के और बी का, इसका भी लीफ लिया और इसका भी लीफ लिया। दोनों को बॉयल किया इन वाटर, बॉयल 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 किया। अब इनको एक बीकर में डाल दिया, बीकर में डाल दिया। अब इस बीकर में क्या डाला, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। Now place it in a, pour ethyl alcohol into it till the leaves are dipped. Now place it in a beaker containing water. अब इसको किस में डाल दिया, इसको एक बीकर में डाल दिया जिसमें क्या है, वाटर है, एक वाटर बाथ सा बना दिया। इसमें लीफ डाला, इसमें इथाइल अल्कोहल है और इसमें वाटर है। इसमें क्या है, वाटर है, इसमें इथाइल अल्कोहल है, एक वाटर बाथ सा बना दिया। अब इसको फिर वाटर बाथ को क्या करना है, हीट करना है। Heat the water of the beaker till alcohol in the small beaker begins to boil. अब इनको बाहर निकाल लेना है। टेक द लीव्स आउट फ्रॉम द अल्कोहल, उनको क्या करना है, टेक आउट करके वॉश कर लो। टेक आउट, देन उनको क्या किया, वॉश किया। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, इनमें क्या डाला, अब आयोडीन। तो क्या होगा, जो ए वाला है लीफ, जिसको डार्क में रखा था, इसको डार्क में रखा था, इसको सनलाइट में रखा था। डार्क जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा और जो बी वाला है लीफ, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। और ब्लू ब्लैक कलर किसका टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट होता है। सो ये है photosynthesis occurs in the plant which is kept in the sunlight. Starch is produced in it. Next है to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Next activity है टेक अ डी स्टार्च पॉटेड प्लांट। ठीक है, पॉटेड प्लांट लेना है लेकिन वो डी स्टार्च किया हुआ है, उसको डार्क में रखा हुआ है फॉर अबाउट 48 आवर्स। अब उसको क्या किया, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क और उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको ऐसे एक लीफ को बीच में डाल दिया और ये बाहर निकला हुआ है लीफ, और प्लांट को सनलाइट में छोड़ दिया। और अब टेस्ट ट्यूब वाले, ये बीकर वाले लीफ को भी बाहर निकालना है और यहां से भी लीफ को प्लग करके आयोडीन टेस्ट करना है। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, द लीफ केप्ट इन द कॉनिकल फ्लास्क डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। क्यों, क्योंकि उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। लेकिन ये दूसरे वाले लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, स्टार्च फॉर्म होती है और लीफ क्या हो गया, ब्लू ब्लैक टर्न। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी बी, to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis by mole half leaf experiment. इसमें एक डी स्टार्च प्लांट लिया, उसका हाफ of the leaf is inserted in a white mouth bottle containing KOH through a split cork. इसमें लीफ का आधा पार्ट जो है वो अंदर चला गया
अंदर डाल दिया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस लीफ का जो दूसरा पार्ट है पिटियोल का, वो बीकर में डिप कर दिया। नो कीप इट इन सनलाइट फॉर 4 to 6 hours। तो फिर बाहर उसको लीफ को निकालो और आयोडीन टेस्ट करो। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व कि ये जो लीफ का हिस्सा जो बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो गया है। जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर था, द पार्ट ऑफ द लीफ इंसर्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क डज नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें क्या है, स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी 2C, to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। ये 2D starched potted plants लिए, A और B, एक में के बीच में रख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक के बीच में रख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। इनको सनलाइट में रख दिया फॉर 6 hours अप्रोक्सीमेटली, और बाद में इन पे स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करिए। तो क्या होगा, ये जो प्लांट ए है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और ये स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और ये जो प्लांट बी है, इसके कार्बन डाइऑक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पॉटेड प्लांट लिया, उसको डिस्टार्च कर दिया by keeping it in the dark for about 48 hours। Take strip of black paper and cover both the upper and the lower surface of the leaf। ऐसे क्लिप्स के साथ, ब्लैक पेपर के साथ लीफ को कवर कर दिया और इसको सनलाइट में रखा फॉर अबाउट 4 to 6 hours। अब लीफ को डिटैच द लीफ और आयोडीन टेस्ट करो। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो यहाँ पे ब्लैक टेप लगी हुई थी जिस पार्ट पे, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा, मींस वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुई। एंड रेस्ट ऑफ द लीफ जो था वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, मींस वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई और स्टार्च प्रोड्यूस हुई। और इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वेरीगेटेड लीव्स लीजिए, पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मींस कलरफुल, उसमें ग्रीन और दूसरे कलर के पैचेस हो, ग्रीन और नॉन ग्रीन या पेल ग्रीन पैच, येलो पैचेस, सच एज कोलियस और क्रोटन के लीव्स लेने हैं और इनको डिस्टार्च कर देना है। एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 4 to 6 hours, को बाद में धूप में रख दो। देन डिटैच द लीफ फ्रॉम द प्लांट, ड्रॉ इट्स डायग्राम ऑन द पेपर मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज इसका। देन स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करिए विद हेल्प ऑफ आयोडीन। तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर कहाँ पे आएगा, जहां पे ग्रीन पैच है वहां पे, और जो पेल येलो पैच है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वहां पे स्टार्च नहीं बनेगी।
वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। Next is to prove that oxygen is necessary for photosynthesis. ये एक टेक अ बीकर, उसको 3/4 वाटर से फिल कर लिया, उसमें हाइड्रिला प्लांट, एक्वाटिक प्लांट रख दिया और उसके ऊपर एक शॉर्ट फनल इन्वर्ट कर दिया और फनल के ऊपर टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दी, टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर। नाउ प्लेस इट इन सनलाइट। व्हाट विल यू सी कि कुछ बबल्स से नजर आएंगे जो वाटर के ऊपर कलेक्ट कर जाएंगे और वाटर का लेवल है वो नीचे थोड़ा हो जाएगा, वाटर लेवल विल लोअर डाउन। अब इस गैस को टेस्ट करना है। तो गैस इज टेस्टेड विद हेल्प ऑफ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। तो ग्लोइंग स्प्लिंटर क्या करेगा, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। दिस शोज दैट द गैस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस in which carbon element of carbon dioxide is removed from the atmosphere by the green plants, then used up by all living organisms, and then it is finally returned to atmosphere. कैसे कार्बन डाइऑक्साइड है का जो कार्बन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और कैसे एटमॉस्फेयर में वो वापस आ जाता है, ये सारी जो सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस है इसको हम बोलते हैं कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल कैसे करना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर है, इसको किसने लिया? ग्रीन प्लांट्स ने, फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट के कार्बन कंपाउंड चले गए, कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स को किसने खा लिया? एनिमल्स ने, तो ये कार्बन कंपाउंड इन एनिमल्स चल गए, कार्बन इन एनिमल्स। फिर प्लांट्स की और एनिमल्स की इनके डेथ एंड डिके, तो ये किस में चला गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, कार्बन कंपाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कार्बन कंपाउंड्स इन। जी फिर क्या होगा बेटा? तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी रिस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट करेंगे वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जो एनिमल्स है वो भी रिस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो भी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। प्लांट्स है वो भी रिस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे और वो भी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज की जो फॉसिलाइजेशन हुई उसकी कंबस्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इन दिस वे अ कार्बन साइकिल इज मेंटेन्ड। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।